हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मकर लग्न में विभिन्न भाव में शुक्र कैसे फल देता है। तो मकर लग्न जो है वो शनि की राशि होती है, मकर राशि, और एक डिसिप्लिन की राशि होती है जिसमें इंसान अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, जिसमें मंगल जो है वो हमेशा उच्च का होता है क्योंकि एक डिसिप्लिन जो होता है वो मंगल को ये राशि प्रदान करती है। साथ ही साथ ये राशि के लोग थोड़ा सा द्वेष स्वभाव के हो सकते हैं, माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन लेके हो सकते हैं, डिले करते हैं कामों को, बट अपना काम अच्छी तरीके से पूर्ण करने की क्षमता इनमें होती है। तो एक पॉजिटिव अच्छी राशि है जो कि अपने रूल्स को फॉलो करने का वो प्रतिनिधित्व करती है। तो मान लीजिए ऐसे राशि में अगर शुक्र आ जाए तो शुक्र एक तो शनि का मित्र है, तो यहाँ पे वो कंफर्टेबल महसूस करता है। साथ ही साथ में ऐसा इंसान जो होता है कि अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत वफादार होता है, अपने कामों के प्रति वफादार होता है। और जिस भी भाव में मकर में शुक्र आ जाए तो उसमें इंसान उस हाउस के रिलेटेड जो है वो अपना जेन्युइनली काम करके आगे बढ़ने वाला होता है। तो शुक्र जो है इसमें एक योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होता है इस लग्न में, क्योंकि वो शनि का मित्र है, या शनि प्रधान राशि है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग भाव में शुक्र मकर लग्न में कैसे फल देता है। मान लीजिए शुक्र अगर लगन में ही पड़ा हुआ है, फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। एक प्लीजिंग अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा। दिखने में इंसान जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और स्मार्ट होगा। डिसीजन मेकिंग में शुक्र जरूर हेल्प करेगा। पॉजिटिव थॉट्स इंसान के लाइफ में, पॉजिटिव माइंड में थॉट्स आएंगे, और पॉजिटिव थॉट्स से वो इंसान अपना कर्म करता चला जाएगा। अब बुद्धि स्थान का स्वामी अगर लगन में बैठे तो उसकी बुद्धि भी जो है वो अच्छे चीजों की तरफ उसकी बुद्धि जरूर जाएगी, और अपने काम को सुनियोजित तरीके से कैसे कंप्लीट किया जाए उसमें उसकी बुद्धि हमेशा चलेगी। तो वो काम भी अपना बहुत अच्छे तरीके से करने वाला होगा, काम को कंप्लीट करेगा, और वो एक अच्छा रिजल्ट उसका काम का आएगा। साथ ही साथ में कर्म का भाव स्वामी लगन में जाना, ये भी बहुत अच्छा योग है, वो भी मित्र राशि में। तो समाज कल्याण के लिए काम करने वाला होगा जातक, अपना बिजनेस जो होगा उसको अच्छी तरीके से चलाने वाला होगा, काफी आगे बढ़ाने वाला होगा बिजनेस को, और उसको बिजनेस में भी प्रॉफिट होंगे। जो भी करियर प्रोफेशन वो चूज करेगा उसमें वो आगे प्रगति ही करते चले जाएगा। तो कर्म के लिए, पिता के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए ये शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे जातक को कन्या संतान हो सकती है, क्योंकि शनि जो है एक प्रकार से नपुंसक कारक ग्रह है, और शुक्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, तो उसको मित्र राशि में बैठना शुक्र को बल देगा, और डेफिनेटली कन्या संतान की वहां पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये शुक्र अगर सप्तम दृष्टि से विवाह के स्थान को देखेगा तो लव मैरिज का योग यहाँ पे बन सकता है। पत्नी के प्रति एक इंसान जो है वो अट्रैक्ट होगा, वफादार रहेगा, और पत्नी को सहयोग भी वो करने वाला होगा। पत्नी भी दिखने को उसमें सुंदर होगी और अट्रैक्टिव होगी, और डेली वेजेस के लिए डेफिनेटली ये शुक्र हेल्प भी करेगा। तो ओवरऑल लग्न में बैठकर शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र अगर मान लीजिए द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र ये परिवार के लिए बहुत अच्छा हो गया, वाणी के लिए बहुत अच्छा हो गया। इंसान परिवार के साथ रह के काम करने वाला होगा। उसका प्रोफेशन जो होगा वो पारिवारिक होगा, या तो ऐसा होगा कि कोई बाप दादा दादा से बिजनेस चला आ रहा है, उसको इंसान हैंडल करने वाला होगा, और उसकी उसमें बहुत प्रगति भी होगी, ग्रोथ करेगा वो उसमें। तो फैमिली से सपोर्ट मिलना, वाणी अच्छी होना, और पारिवारिक सपोर्ट होना, ये एक बात स्वाभाविक सी हो जाती है। और क्योंकि ये धन का स्थान भी है, धन आगमन का स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है, तो ऐसा इंसान पैतृक संपत्ति का हकदार होगा, और धन की उसके लाइफ में कमी नहीं आने वाली। अपना कर्म करके, अपने प्रोफेशन में आगे रह के, बिजनेस को बढ़ा के ये इंसान धन की भी वहां पे प्रगति करेगा, धन में वहां पे बढ़ावा होगा। तो ये ओवरऑल शुक्र जो है द्वितीय भाव में अच्छे फल देता है। जैसे हमने कहा कि संतान के वजह से धन का आगमन कहीं ना कहीं से होते रहेगा, तो संतान के वजह से भी ये शुक्र जो है अच्छा काम करेगा। संतान की उत्पत्ति के बाद धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। ये शुक्र सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे डालता है, तो ऐसा इंसान का जो स्ट्रेस है वो कम करने वाला होगा शुक्र। अड़चने कम करेगा, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा। साथ ही साथ में ये गुण विद्याओं का, जैसे कि ज्योतिष तंत्र मंत्र का भी स्थान होता है, तो इसमें इंसान रुचि लेकर उससे भी प्रगति करने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्टेड रहेगा, ज्योतिष शास्त्र से प्रगति करने वाला होगा, और लोगों को ज्योतिष शास्त्र की जानकारी देने वाला भी ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का स्थान होता है।
तो ऐसी विद्याओं को जातक जातक जो है वो अपने वाणी से लोगों को पढ़ाने वाला भी हो सकता है। तो ओवरऑल द्वितीय भाव में शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। ऐसे इंसान को सुनियोजित तरीके से काम करना, स्वच्छता, हाइजीन, इसका पसंदीदा ऐसा इंसान होता है और अपनी मेहनत से वो घर में स्वच्छता और जो हाइजीन है उसको मेंटेन करता है। इसके वजह से घर भी अच्छा दिखता है। साथ ही साथ में छोटे बहन का योग यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये छोटे बहन भाइयों का स्थान भी होता है, तृतीय स्थान। और शुक्र उच्च का होने की वजह से इसमें बेनिफिट मिलेंगे। जितनी मेहनत करेगा उससे उसको रिजल्ट उसका अच्छा मिलने वाला होगा। संतान उत्पत्ति के साथ मेहनत बढ़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और प्रोफेशन में जितनी मेहनत करेगा उसका उतना उसको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला होगा। यहाँ पे मेहनत बढ़ाने का एक निगेटिव पॉइंट है, बट ओवरऑल यहाँ पे शुक्र अच्छा ही फल देगा क्योंकि उच्च का है वो। यहाँ से सप्तम दृष्टि धर्म के या भाग्य के स्थान पर पड़ेगी, तो धर्म कामों में रुचि लेने वाला होगा। हालांकि ये दृष्टि नीच होती है, बट यहाँ पे शुक्र पॉजिटिव होने की वजह से और लग्नेश के मित्र होने की वजह से और योग कारक होने की वजह से इंसान भगवान की प्रति आस्था रखने वाला होगा, धर्म के कामों में इंटरेस्टेड होगा। और भगवान के मंदिर में अगर जाता है तो वो बढ़ावा या फिर जो हम कह सकते हैं कि वो भगवान के प्रति जो टेम्पल को हेल्प करेगा, फीस देगा, तो वो सब इंसान कर सकता है। तो किसी ना किसी कारण से वो धर्मों के कामों में लगा रहेगा और उसमें वो उसको उसके वजह से भाग्य भी उसका चमकेगा। तो यहाँ पे मिले जुले फल शुक्र के रहेंगे, अच्छे फल ज्यादा रहेंगे। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे शुक्र अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र को दिशा बल मिलता है। माता से संबंध अच्छे होते हैं, माता के वजह से करियर में ग्रोथ मिलती है। और कहीं ना कहीं माता जो है वो उसके उनके बच्चियों का संगोपन करने वाली भी होती है, बच्चों का। और यहाँ पे माता को ओवरऑल माता के वजह से कहीं ना कहीं से धनागमन होना, बिजनेस अच्छा चलना और प्रॉपर्टी में भी यहाँ पे गेन होना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का स्थान भी है। तो प्रॉपर्टी में भी इंसान कोई इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वाहन चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरते, क्योंकि मंगल का स्थान है, तो जल्दबाजी ना करे। बट ओवरऑल यहाँ पे चतुर्थ भाव के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से प्रोफेशन के स्थान को देखेगा तो करियर में यहाँ पे शुक्र ग्रोथ देगा। बिजनेस को वहाँ पे प्रगति होगी। बिजनेस में जो भी काम करेगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ काम होता है, तो उसमें भी वहाँ पे अच्छे रिजल्ट दिखने के योग है। और प्रॉपर्टी की प्रगति भी वहाँ पे प्रोफेशन की वजह से होगी। कहीं ना कहीं से धनागमन होता रहेगा, जिसके वजह से इंसान प्रॉपर्टी परचेस कर पाएगा। तो चतुर्थ भाव में शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव में अपने ही राशि में आ जाता है, तो यहाँ पे वो अच्छा हो गया। हालांकि उसकी बुद्धि काफी शार्प होगी। स्त्रियों के प्रति ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और स्त्रियों को एक प्रकार से अपने प्रभाव में रखने वाला होता है। साथ ही साथ में कन्या संतान उसको ज्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि ये फीमेल प्लेनेट है, उसकी राशि में बैठा हुआ है, तो एक दो तीन ऐसे कन्या संतान वहां पे हो सकती है। साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में भी ऐसा इंसान बहुत प्रगति करता है। फॉरेन लैंड में भी वो जाके पढ़ाई कर सकता है, फॉरेन लैंड के रिलेटेड वो करियर चूज कर सकता है। हमने देखा है कि शाहरुख खान जी की कुंडली में भी ये पंचम भाव में शुक्र है, तो ऐसा इंसान अच्छा एक्टर हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में वो नाम कमाने वाला हो सकता है। उसकी बुद्धि इन सब चीजों में ज्यादा चलती है। और एक्टिंग, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब चीजों में अगर वो काम करे, कोई प्रोफेशन उनका रिलेटेड वो चूज करे, तो उसके वजह से उसको बहुत प्रगति होगी। तो ऐसा सलाह इन लोगों को दी जाती है जो पंचम भाव में शुक्र लेके बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र बहुत अच्छा हो गया है करियर के लिए। फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग में ऐसा इंसान जा सकता है। साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन या परफ्यूम वगैरह के बिजनेस में भी ऐसा इंसान ग्रो कर सकता है। तो शुक्र के रिलेटेड जो भी है उसके रिलेटेड प्रोफेशन आप चूज करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। शुक्र सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे डालेगा तो आय के एक से ज्यादा स्रोत बना देगा। धन का आगमन कहीं ना कहीं से कराता रहेगा। उसकी पत्नी को भी प्रोफेशन अच्छा रहेगा, पत्नी का जॉब करेगी पत्नी, और वहां से भी धन का आगमन होते रहेगा। तो ये शुक्र धन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मान लीजिए शुक्र जो है वो 6th हाउस में चला जाए, तो यहाँ पे यही पॉजिटिव शुक्र निगेटिव फल देने लगेगा, क्योंकि ये मारक स्थान होता है। 6, 8, 12 तीनों भी मारक स्थान है। और यहाँ पे विपरीत राज्यों के कंडीशन में भी शुक्र नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से ये शुक्र के निगेटिव फल ज्यादा मिलेंगे। सर्दी, कफ, वात, पित्त, इन सब चीजों में इंसान को हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। खास करके कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्दी खांसी एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, हमेशा सर्दी खांसी लगी रहना।
शत्रु जो रहेंगे वो भरमार रहेगी शत्रु की, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु से भी वहां पे फायदा मिलने का योग बनता है। कोई कर्जा ऋण लेते हो आप तो उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कर्जा सर पे चढ़ जाता है। प्रोफेशन से आप हाथ धो बैठते हैं, जॉब से हाथ धो बैठते हैं, तो वहां पे कर्जा जो चुकाने का टेंशन लाइफ में रहता है। तो कर्जा लेने से पहले थोड़ा विचार करके आप लीजिए। हालांकि ये शुक्र जॉब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रोफेशन का मालिक होकर वो जॉब के स्थान में चला गया, तो ऐसा इंसान जॉब वर्क करने वाला होगा। किसी के अंडर रह के काम करना उसको ज्यादा फायदेमंद होगा। नौकरी में ऐसे जातक प्रगति करते हुए देखे गए हैं, और उनको वरिष्ठ अधिकारियों से भी सम्मान मिलता है, उनसे प्रगति मिलती है, और उनके बड़े लोगों की उनके ऊपर एक प्रकार से आस्था होती है, जिसकी वजह से इंसान जॉब में प्रगति करता है। तो यहाँ पे मिले जुले फल शुक्र के रहेंगे। हेल्थ के रिलेटेड इशू हो सकते हैं, लेकिन करियर में, जॉब में वो अच्छा फल दे सकता है। 12th हाउस पे तो शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पे खर्चे शुक्र जरूर बढ़ाएगा। हालांकि फॉरेन ट्रैवल जाने में हेल्प करेगा, फॉरेन लैंड में इंसान सेटल भी हो सकता है, उसको वहां पे फायदे मिलेंगे। कोई बिजनेस फॉरेन लैंड से करता है तो वो भी उसके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ रिलेटेड इशू रहेंगे, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं। शुक्र अगर सप्तम भाव में हो तो यहाँ पे शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। जीवन साथी जो होगा अट्रैक्टिव, सुंदर होगा दिखने में। अगर पत्नी के कुंडली में है तो पति अच्छा मिलेगा, और पति के कुंडली में है तो पत्नी दिखने में सुंदर होगी। करियर में हेल्प करने वाली होगी, बिजनेस में हाथ बटाएगी। धन का कहीं ना कहीं से आगमन होता रहेगा पत्नी की वजह से। और लव मैरिज के भी यहाँ पे योग बन सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो बुद्धि का होता है वो पत्नी के स्थान में चला जाए, तो यहाँ पे लव मैरिज का योग यहाँ पे कंफर्म सा हो जाता है। तो ऐसे इंसान लव मैरिज में भी सक्सेस पा सकते हैं, लव अफेयर्स में भी वो सक्सेस पा सकते हैं, और पत्नी के प्रति वो लॉयल या वफादार सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक शुक्र का अच्छा योग है। ये शुक्र लगन पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे भी इंसान की एक सूझवान और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा। तो दूर से भी देखने के बाद लगेगा कि यह इंसान बहुत सूझवान है, उसमें नॉलेज बहुत है, या उसको लोगों के प्रति एक प्रकार से रहने का सेंस बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र ओवरऑल पति पत्नी के लिए, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और जातक के लिए भी ये शुक्र अच्छा काम करता है। डेली वेजेस में भी ये शुक्र हेल्प करेगा। तो सप्तम भाव में शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। मान लीजिए शुक्र अगर अष्टम भाव में है तो ये शुक्र निगेटिव हो जाता है। लेकिन यही शुक्र जो है वो गुड़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, अंक गणित, अंक शास्त्र, या कोई हिडन जो है वेल्थ, उसके रिलेटेड ये शुक्र अच्छा फल देगा। ऐसा इंसान जो पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम में जाना, यानी कि ये ज्योतिष शास्त्र इंसान को अच्छा ज्योतिषी बना देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है इन सब चीजों में उसकी लगी रहती है। तो एक अच्छा अंक शास्त्रज्ञ या ज्योतिष शास्त्रज्ञ, या गुड़ विद्या की रुचि रखने वाला, तंत्र मंत्र में वो जानने वाला, ऐसा जातक हो सकता है। तो ये उसके रिलेटेड अच्छा हो गया। ससुराल में पक्ष में उसको हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं से सपोर्ट सास ससुर से उसे मिलता रहेगा, वाइफ के फैमिली से मिलता रहेगा, और वाइफ की फैमिली यहाँ पे अच्छी होगी। बट ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन शुक्र बढ़ाता है, पेट के प्रॉब्लम्स वहाँ पे शुक्र जरूर देता है। तो शुक्र की दशा महादशा में इन सब चीज़ों से बचा रहना चाहिए, और एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धन के प्रति उसको अच्छे रिजल्ट मिलने के योग है। जुआ सट्टा लॉटरी से भी धन कमाने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये चीज़ें बुरी होती है, बट गड़ा धन या फिर लॉटरी से जीतने के योग यहाँ पे शुक्र बनाता है। मान लीजिए अगर शुक्र नवम भाव में है तो यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र को नीच की पदवी प्राप्त है। तो यहाँ पे भाग्य में थोड़े से परेशानियां यहाँ पे शुक्र दे सकता है, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में है और नीच का होके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि स्त्री संतान से उसे कष्ट मिल सकते हैं। लेकिन जो है वो दोनों भी लक्ष्मी हाउसेस है, त्रिकोण स्थान है, तो यहाँ पे स्त्री संतान से फायदा भी हो सकता है। स्त्री संतान को कहीं ना कहीं से फायदा हो सकता है। तो इसमें शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र यानी कि सफेद चीजों का वो कारक होता है, तो सफेद चीजों का दान करना अच्छा होता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का उपवास आप रखे तो उसमें शुक्र पॉजिटिव जो हो जाता है। तो शुक्र की नीचता कम करने के लिए आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है धन के रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा फल शुक्र जरूर देगा, क्योंकि वो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया है, लेकिन नीच का हो गया है, तो यहाँ पे भाग्य में परेशानियां देगा। धर्म के कामों में भी परेशानियां आ सकती है। इंसान की जो इच्छा होगी वो धर्म के कामों में नहीं लगेगी। भगवान के प्रति उसकी आस्था वो जरा कम ही रहेगी। भगवान को थोड़ा इंसान कोसने वाला भी हो सकता है।
लेकिन अगर भगवान की आराधना सच्चे मन से यहाँ पे की जाए, शुक्रदेव को प्रसन्न किया जाए, तो डेफिनेटली ये शुक्र अच्छा फल देने वाला हो सकता है और वो भाग्य में भी हेल्प कर सकता है। शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, उच्च दृष्टि होगी, तो यहाँ पे अच्छे काम करने वाला होगा जातक, और कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा होगा, पुरुषार्थ पराक्रम करने वाला होगा, लेकिन उसमें उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करेगा तभी उसके रिजल्ट वहां पे दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे शुक्र के उपाय करके इस शुक्र को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। शुक्र अगर दशम भाव में है तो अपने ही राशि में आ जाता है, करियर प्रोफेशन को बहुत अच्छा कर देता है, करियर में नई ऊंचाइयां दे देता है, प्रमोशन के योग बनते हैं शुक्र की दशा अंतरदशा में। बिजनेस कर रहा है तो इंसान को अच्छा बिजनेस माइंडेड वो बना देगा, क्योंकि बुद्धि को उठा के भी प्रोफेशन में रख दिया है, तो इंसान की बुद्धि हमेशा कोई ना कोई बिजनेस करने में रहेगी, बिजनेस माइंडेड रहेगी, और बिजनेस से वो ग्रोथ करने वाला भी होगा, और कोई नया नया बिजनेस भी वो खोल सकता है, उसकी बुद्धि उसमें लगी रहेगी। तो डेफिनेटली ये करियर बिजनेस इस प्रकार में शुक्र बहुत अच्छा करेगा और इंसान को करियर माइंडेड बना देगा। ये शुक्र सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी अच्छे फल मिलने के योग है। प्रॉपर्टी में इंसान अच्छी ग्रो कर सकता है, अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और वाहन भी उसको चलाने का अच्छा अनुभव हो जाता है। तो ये शुक्र दशम भाव में बैठकर बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र अगर 11th हाउस में है तो यहाँ पे भी शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पे धन के कहीं ना कहीं से योग बना देगा, धन का आगमन करा देगा। करियर जो है वो बहुत अच्छा होगा, बड़े भाई बहनों से जुड़ के बिजनेस करेगा तो उसमें बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और उसकी बुद्धि जो होगी वो कहीं ना कहीं से लाभ देने वाली होगी, और आय के एक से ज्यादा स्रोत वहां पे बनेंगे। तो ये शुक्र ओवरऑल धन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। स्त्री संतान के यहाँ पे योग बनेंगे, क्योंकि जो शुक्र है वो स्त्री कारक है, और उसकी दृष्टि जो पड़ रही है वो पंचम भाव पे पड़ रही है, तो ये शुक्र एक स्त्री संतान का योग भी यहाँ पे जरूर बनाएगा। तो धन की कमी ना आना, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम रहना, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलना, और बड़े भाई बहनों से जुड़कर बिजनेस करना, इस प्रकार का योग यहाँ पे 11th हाउस में बनता है। तो ये शुक्र की बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। मान लीजिए शुक्र द्वादश भाव में है तो यहाँ पे खर्चे बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं से इंसान के लाइफ में खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। हालांकि फॉरेन लैंड में जाकर वो बिजनेस कर सकता है, क्योंकि करियर को उठा के फॉरेन लैंड के स्थान में डाल दिया है, तो डेफिनेटली फॉरेन लैंड में जाने का ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब बिजनेस जो भी आपका करियर है वो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। बुद्धि उसकी फॉरेन लैंड में रहेगी, तो वहाँ पे बुद्धि होने की वजह से एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा, तो अपने देश से दूर जाकर आप अच्छा काम करके बाहर में सेटल हो सकते हो। हालांकि खर्चों को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज बिजनेस प्रोफेशन में लॉस हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो 6th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में शुक्र का डायमंड या फिर जो व्हाइट ओपल होता है वो पहना नहीं जा सकता। बाकी सब भाव में, अष्टम भाव में भी नहीं पहना जा सकता, ये तो 4 भाव छोड़ के बाकी सब भाव में आप डायमंड या व्हाइट ओपल पहन सकते हैं। इन 4 भाव में शुक्र है तो शुक्र के उपाय जो हमने आपको अभी बताए वो उपाय करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिख के बताइए। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।